एक छोटे से गांव में कालो नाम का एक गरीब कौवा रहता था। कालो को खाने की बड़ी परेशानी थी। गांव में हर तरफ बस बचा खचा या फलों के छलके ही मिलते थे और अक्सर दिन उसकी भौंक के मारे बुरी हालत हो जाती थी। एक दिन कालो को एक शानदार खुशबू आती है जिसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कालो खुशबू का पीछा करते करते गांव के मशहूर बबलो बिरयानी वाले के दुकान तक पहुंचा। बबलो की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी और कालो को मालूम था कि यहां आना इसके लिए आसान नहीं। दुकान के सामने बबलो अपने बिरयानी के देगों की हिफाजत कर रहा था। कालो जानता था कि बबलो के हाथों चोरी करना तो मुश्किल है, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कालो ने हिम्मत करके एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि रात को जब सब सो जाएंगे तब वो चुपके से बिरयानी के दीगे से कुछ बिरयानी चरा लेगा। रात का इंतजार करते हुए कालो की भूख और बढ़ गई। जब गांव सो गया तो कालो उड़ता हुआ बबलो के दुकान के करीब आया, लेकिन जैसे ही वो दुकान के देगे के करीब पहुंचा, अचानक एक बड़ा किता टाइगर भूंकता हुआ उसकी तरफ लपका। कालो तेजी से एक दरख्त पर जा बैठा और सोचने लगा कि आखिर उस कुत्ते से कैसे निपटा जाए। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। कालो ने दौड़ जाकर एक पत्थर उठा लिया और उसे धीरे से कुत्ते के पीछे फेंका। टाइगर फौरन उसकी तरफ दौड़ा और जब कुत्ता दौड़ हो गया, कालो ने मौका का फायदा उठाते हुए तेजी से देगे के पास जा पहुंचा और अपनी चोंच बिरयानी में डालकर एक बड़ा नवाला निकाल लिया। लेकिन जैसे ही कालो ने नवाला खाना चाहा, उसकी नज़र बबलो पर पड़ी, जो न जाने कब से उसे देख रहा था। बबलो की आंखों में गुस्सा था, लेकिन फिर उसने कालो को गौर से देखा और कहा, तो बड़ा चालाक है कालो, लेकिन चोरी बड़ी चीज़ है। कालो ने अपनी भूख की कहानी सुनाई और बबलो का दिल पिघल गया। उसने कालो को एक पूरी प्लेट बिरयानी दी और कहा कि अगर उसे खाना चाहिए तो वो अगले दिन वापस आए और उसके साथ दोस्ती करे। कालो बहुत खुश हुआ और बिरयानी लेकर उड़ गया। अगले दिन से कालो बबलो के दुकान पर आने लगा और बबलो इससे खुश होकर बची हुई बिरयानी दे देता। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती हो गई और कालो ने कभी चोरी करने का नहीं सोचा।